पुराने जमाने की बात है। उस दौर में दमिश्क का नाम सुनते ही लोगों के दिलों में एक अजीब सी चमक पैदा हो जाती थी। यह शहर व्यापार, इल्म और तामीरात का गहना था। यहाँ के बाजारों में रंग बिरंगे कपड़े, हिंदुस्तान से आई इत्र की शीशियां, चीन से आए रेशमी कपड़े, अरब से आए मोती और यमन से आई कॉफी, सब कुछ मिलता था। सारा शहर अमीरों और ताजिरों से गुलजार था। लेकिन उसी दमिश्क की रौनक के पीछे एक ऐसा किस्सा छुपा था जिसने आने वाली नस्लों को लालच और हसद के खतरे का सबक दिया। यह किस्सा है 3 लालची ताजिरों का, जिनका नाम था हाकिम, सुलेमान और यूसुफ। हाकिम एक कपड़े का बड़ा ताजिर था। उसके पास मिस्र और बगदाद से आए कपड़े का अंबार था। सुलेमान इत्र और जेवरात का सौदागर था। उसकी दुकान से ऐसी खुशबू आती थी कि राहगीर रुककर देखे बिना नहीं रहते। यूसुफ अनाज और खाने पीने की चीजों का ताजिर था। उसकी गल्ले की दुकानों से दमिश्क की आधी आबादी का पेट भरता था। ये तीनों ताजिर अपनी अपनी दुकानों के मालिक ही नहीं बल्कि दोस्त भी थे। लेकिन दोस्ती के नीचे एक और चीज छुपी हुई थी, जो थी लालच। एक दिन ये तीनों ताजिर शहर के बाजार में बैठे हुए थे। चारों तरफ चहल पहल थी। बाहर से आए काफिले अपने ऊंटों पर माल उतार रहे थे। तभी हाकिम बोला, भाइयों, दमिश्क की दौलत तो बहुत है, लेकिन सोचता हूं अगर हम सब एक होकर बड़ा सफर करें तो शायद और ज्यादा सोना चांदी कमा लें। सुलेमान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी बात सही है। सुना है कि हिंदुस्तान और समरकंद में ऐसी दौलत है कि एक एक कारवां ताजिर को बादशाह बना देता है। यूसुफ, जो सबसे ज्यादा चालाक था, धीरे से बोला, अगर हम तीनों मिलकर कारवां बनाएं और दूर दराज इलाकों से माल लाएं तो यकीनन दमिश्क में हमारी बराबरी कोई न कर पाएगा। मगर शर्त यह है कि हम में से कोई पीछे ना हटे और जो भी मुनाफा हो उसे बराबर बांटा जाए। तीनों ने आपस में कसम खाई और तय किया कि कुछ ही हफ्तों में वे एक बड़ा सफर शुरू करेंगे। तैयारी महीनों तक चली। उन्होंने सैकड़ों ऊंट खरीदे, उनके साथ मजबूत नौकर और सिपाही रखे, कपड़ा, इत्र, अनाज और कीमती सामान लादा। यहां तक कि दमिश्क के बहुत से छोटे ताजिर भी अपना माल इनके साथ भेजने लगे। लोग कहते, देखो, हाकिम, सुलेमान और यूसुफ ने बड़ा कारवां तैयार किया है। यह सफर दमिश्क की तारीख में याद रखा जाएगा। जब कारवां रवाना हुआ तो पूरा दमिश्क देखने के लिए उमड़ पड़ा। डुगडुगी बज रही थी, ऊंटों की घंटियां बज रही थीं और ताजिरों की आंखों में चमक थी। कई दिन तक रेगिस्तान में सफर होता रहा। धूप बहुत तेज थी, रेत गर्म थी और प्यास हर वक्त जान को सताती थी। लेकिन कारवां चलता रहा। एक रात जब सब आराम कर रहे थे, सुलेमान ने धीरे से कहा, दोस्तों, सोचो, अगर कारवां में भेजे गए छोटे ताजिरों का माल हम अपने नाम कर लें तो मुनाफा दुगुना हो जाएगा। हाकिम और यूसुफ दोनों चुप रहे। उनके दिल में भी लालच की वही चिंगारी सुलग रही थी। आखिर उन्होंने तय कर लिया कि मौका मिलते ही अपने साथियों को धोखा देंगे। कई हफ्तों के सफर के बाद कारवां समरकंद पहुंचा। यह शहर रेशम और कीमती पत्थरों के लिए मशहूर था। वहां की गलियों में ताजिरों का शोर, दुकानों की रौनक और हवाओं में गूंजती खुशबू देखकर हाकिम, सुलेमान और यूसुफ की आंखें चमक उठीं। उन्होंने अपना माल ऊंचे दामों पर बेचा और वहां से मोती, रेशमी कपड़े और नीलम खरीदे। मुनाफा उम्मीद से कहीं ज्यादा हुआ, लेकिन जितना मुनाफा मिला उतना ही उनका लालच बढ़ता गया। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहते हैं। आपकी हौसला अफजाई ही हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने में मदद देती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर टच करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। समरकंद से वापस लौटते वक्त तीनों ने एक रात गुप्त तौर पर बात की। हाकिम बोला, दोस्तों, छोटे ताजिरों का माल तो हमने बेचकर मुनाफा कमा लिया, लेकिन अगर हम उनका हिस्सा भी दबा लें तो सोचना,
दमिश्क लौटकर हम बादशाहों जैसा जीवन जी सकते हैं। सुलेमान ने हामी भरी। सही कहा, ये लोग क्या कर सकते हैं? हमारा कारवां इतना बड़ा है, सिपाही हमारे हैं। अगर कोई सवाल करेगा तो हम कह देंगे कि उनका माल रास्ते में लुट गया। यूसुफ ने चालाकी से कहा। तो तय रहा, दमिश्क पहुंचने पर सिर्फ अपने बीच हिसाब करेंगे और बाकी सबको धोखा देंगे। मगर इंसान जो सोचता है, अल्लाह कुछ और सोचता है। उसी रात जब कारवां रेगिस्तान में रुका था तो एक बुजुर्ग दरवेश वहां से गुजरे। उन्होंने तीनों ताजिरों को देखा और कहा, ए दमिश्क के ताजिरों, याद रखो, लालच इंसान को अंधा कर देता है। जो दूसरों का हक दबाता है उसका माल चाहे कितना भी बढ़े, लेकिन आखिरकार उसकी बरकत मिट जाती है। अल्लाह देख रहा है। लेकिन तीनों ने दरवेश की बातों को हंसी में उड़ा दिया। वापसी का सफर और भी कठिन था। कई ऊंट प्यास से मर गए, कुछ सिपाही बीमार पड़ गए, लेकिन तीनों ताजिरों की निगाह सिर्फ सोने चांदी पर थी। एक दिन रास्ते में डाकुओं का हमला हुआ। कारवां वाले डर गए, लेकिन तीनों ताजिरों ने अपने सिपाहियों से कहा, हमारा माल बचाओ, बाकी ताजिरों का माल लुट जाए तो लुट जाए। उनकी बेवफाई से कई छोटे ताजिर बर्बाद हो गए, मगर तीनों का माल बच गया। आखिरकार कारवां दमिश्क पहुंचा। शहर वालों ने उनका इस्तकबाल किया। लोग समझे कि ये तीनों बहुत नेक और ईमानदार हैं, मगर सच्चाई तो कुछ और थी। तीनों ने गुप्त तौर पर अपना मुनाफा बांटा और लोगों से कहा, अफसोस, सफर बहुत कठिन था। डाकुओं ने बहुत माल लूट लिया, जो बचा वही हम लाए हैं। छोटे ताजिर रोते रहे, लेकिन उनके पास सबूत न था। अब तीनों ताजिर और भी लालची हो गए। वे सोचने लगे, अगर एक सफर में इतना फायदा हुआ है तो क्यों ना दूसरा सफर और भी बड़ा किया जाए। इस बार हम हिंदुस्तान और चीन तक जाएंगे। उन्होंने दोबारा कारवां तैयार किया, लेकिन अब उनके दिलों में ईमान की जगह सिर्फ लालच और धोखे की आग जल रही थी। दमिश्क लौटने के बाद तीनों ताजिरों का हाल अजीब था। बाहर से लोग उन्हें इज्जत देते, उनका कद ऊंचा दिखाई देता, लेकिन अंदर से उनके दिलों में बेचैनी और शक बसा हुआ था। हाकिम हर वक्त अपने खजाने को गिनता रहता। सुलेमान सोने चांदी की थैलियों को देख देख कर मुस्कुराता और यूसुफ नए मुनाफे की चालें सोचता रहता। मगर जितनी दौलत बढ़ती जाती, उतनी ही उनकी नींद उड़ती जाती। कुछ ही दिनों में उन्होंने नया कारवां तैयार कर लिया। इस बार ऊंटों की तादाद पहले से दोगुनी थी। दमिश्क के बाजार से कई ताजिर उनके साथ माल भेजना चाहते थे, लेकिन तीनों ने बहाना बनाकर कहा कि कारवां भरा हुआ है। सच यह था कि वे अब किसी को साथ लेना ही नहीं चाहते थे। सब मुनाफा सिर्फ अपने बीच रखना चाहते थे। सफर की शुरुआत हुई। काफिला दमिश्क से निकलकर हिंदुस्तान की तरफ बढ़ा। रास्ते में नदियां, पहाड़ और रेगिस्तान आए। कई जगह लोगों ने उनके ऊंटों को देखकर हैरत जताई, लेकिन जहां लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते, वहां ये तीनों ताजिर बस अपने सोने चांदी का हिसाब लगाते। एक रोज उनका काफिला एक गांव से गुजरा। गांव में अकाल पड़ा था। बच्चे भूखे थे, औरतें पानी के लिए तरस रही थीं, मर्द सूखी जमीन देखकर आहें भर रहे थे। गांव वालों ने ताजिरों से कहा कि कुछ अनाज बेच दो ताकि लोग जान बचा सकें। यूसुफ ने कहा, हमारे पास अनाज है, लेकिन इसकी कीमत दोगुनी होगी। मजबूर गांव वाले दोगुना देकर भी खरीदते रहे। इस तरह उन्होंने गरीबों की मजबूरी से और ज्यादा मुनाफा कमाया, लेकिन हर एक थैली के साथ उनके दिल पर बोझ बढ़ता गया। आगे बढ़ते हुए वे हिंदुस्तान पहुंचे। वहां के बाजारों में मसाले, कीमती पत्थर और रेशम देखकर उनकी आंखें चौंधिया गईं। उन्होंने अपना माल ऊंचे दामों पर बेचा और ढेरों सोना इकट्ठा किया। अब उनके पास इतनी दौलत हो गई कि दमिश्क का आधा शहर खरीद सकते थे, मगर लालच की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। वापसी के सफर में उनका हाल बदलने लगा। सबसे पहले ऊंटों पर लदा माल इतना भारी हो गया कि कई ऊंट रास्ते में गिरकर मर गए। सिपाही थकान से बेहाल हो गए। कई नौकर भाग निकले, लेकिन तीनों ताजिर अंधे बने रहे। कहते, कोई बात नहीं, थोड़ा नुकसान होगा तो
और सफर करेंगे। एक रात रेगिस्तान में तूफान आया। रेत की आंधी ने काफिले को बिखेर दिया। कई थैले रेत में दब गए। हाकिम, सुलेमान और यूसुफ ने मिलकर सोना खोदकर निकालना चाहा, लेकिन जितना निकालते उतना रेत में धंसता जाता। सुबह हुई तो आधा खजाना गायब हो चुका था, मगर वे फिर भी सबक न सीख सके। दमिश्क पहुंचते ही उन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी शुरू कर दी। बड़े बड़े महल बनवाए, गुलाम और नौकर रखे, दावतें दी। लोग उन्हें देखकर कहते, इनके जैसा कोई नहीं। लेकिन लोगों की दुआएं नहीं बल्कि बद्दुआएं उनके पीछे लगी हुई थीं। जिन गरीबों का माल दबाया, जिन भूखों का पेट लूटा, उनकी आहें आसमान तक पहुंच चुकी थीं। कुछ ही महीनों में हाकिम बीमार पड़ गया। उसके शरीर पर अजीब दाग निकल आए। दमिश्क के हकीम हार गए। लोग कहते, यह बीमारी अल्लाह की पकड़ है। हाकिम तड़प तड़प कर मर गया और उसके खजाने पर भाइयों में झगड़ा होने लगा। सुलेमान का हाल और भी बुरा हुआ। वह इत्र और सोने की थैलियों के बीच बैठकर दिन रात पहरा देता, किसी को छूने तक न देता। एक रात लालच में उसने अपने ही नौकर को सोने की चोरी के शक में मार डाला। शहर के काजी ने उसे गुनहगार ठहराया और सारी दौलत जब्त कर ली। सुलेमान बेआबरू होकर जेल में सड़ता रहा और वहीं मर गया। यूसुफ सबसे चालाक था। उसने सोचा कि वह अपने दोस्तों की गलती से सब कर लेगा। उसने और भी बड़ा कारवां बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में तौबा न थी, बस चालाकी थी। जब वह तीसरे सफर पर निकला तो रास्ते में पहाड़ों में डाकुओं ने हमला कर दिया। यूसुफ ने अपने नौकरों को ढाल की तरह आगे कर दिया। डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। कहते हैं उन्होंने उसका सारा माल छीन लिया और उसे नंगे पांव रेगिस्तान में छोड़ दिया। कई दिन भटकता रहा, प्यास से तड़पता रहा और आखिरकार वहीं दम तोड़ दिया। दमिश्क में लोग कहते रहे कि तीनों ताजिर कितने अमीर थे, लेकिन आखिरकार खाली हाथ चले गए। उनकी हवेलियां वीरान हो गईं, खजाने दूसरों में बट गए और नाम बदनाम होकर रह गया। लोग इस किस्से को सुनकर समझते कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। अल्लाह की रहमत उसी पर होती है जो दूसरों का हक अदा करे, जुल्म न करे और लालच से बचे। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहते हैं। आपकी हौसला अफजाई ही हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने में मदद देती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर टच करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए।